बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई डेट्स का हलवा यानी कि छुआरे का हलवा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये हलवा बनता है। और अब सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में ये इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखे थे। ये ड्राई जो है ये डेट्स यानी कि छुआरे होते हैं इस तरह से। और इनको जो है वो पिटेट करने के बाद यानी कि इसके अंदर से मैंने गुठली निकाल दी। हाफ केजी मैंने ये ड्राई डेट्स लिए हैं और इसकी मैंने पेटेट कर दिया उसको गुठली निकाल के। और 1.5 लीटर मिल्क यानी 1.5 लीटर दूध के अंदर उसको मैंने होल नाइट के लिए सोक कर दिया है। और ये जो हलवा है ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों का तोहफा भी है। और दूसरा ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट गिफ्ट है जिन लोगों को बैक पेन है और उनको बैक पेन का कोई इशू है तो वो इस हलवे को ज़रूर बना के खाएं। उनकी बैक पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इवन देन आपको कोई हेल्थ इशू और ना हो कि आप स्वीटन चीज़ें नहीं खा सकते। और अब जो है हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने जो है वो डाल दिए हैं छुहारे और मिल्क जो हमने सोक किया हुआ था। और अब इसको मैं तेल उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक हमारा मिल्क ड्राई हो जाए और हमारे जो छुहारे हैं ये भी अच्छे से कुक हो जाए यानी कि गल जाए। और जब जो है मिल्क को बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूंगी और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। और टिल उस वक्त तक हम कुक करेंगे जब तक हमारे ड्राई डेट्स जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें ये दूध को जो है मिल्क बॉईल हो चुका हुआ है। और अब जो है मैं इसके नीचे मीडियम टू लो फ्लेम करके और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। और टिल उस वक्त तक जो है वो हम कुक करेंगे जब तक मिल्क ड्राई हो जाए और हमारी जो है ये ड्राई डेट्स ये अच्छे से टेंडर हो जाए। और इन मिडल आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसका ढक्कन उठा के और इसको जो है वो आप स्टार्ट करते रहें यानी कि हिलाते रहें ताकि जो है ये क्योंकि ड्राई मिल्क जो है जब ड्राई होगा तो ये यानी कि नीचे बॉटम के साथ ना लगे। तो उस वक्त तक जो है वो बीच में हम इसको हिलाते भी रहेंगे। ये देखें जो मिल्क है ये अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गया है। और जो हमारी ड्राई डेट्स हैं ये भी अच्छे से जो है ये गल चुकी हुई हैं। और जब आपने ड्राई डेट्स को पिटेट करना है यानी कि इसके अंदर से गुठली निकालनी है तो उसके बाद आपने इसको वॉश करके अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो यानी कि जो मिट्टी या कोई ज़रात वगैरह है तो वो अच्छे से निकल जाए। और फिर आपने इसको मिल्क के अंदर सोक करना है। और अभी जो है ये मैं इसका जो मिल्क थोड़ा सा रह गया है इसको भी मैं ड्राई करूँगी और इसके बाद इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। और अगर आपको थोड़ा सा मिल्क और डालना पड़े तो आप मिल्क डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। अभी मैं इसको इसका मिल्क अच्छे से और ड्राई करूँगी और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें ये मिल्क जो है ये ड्राई हो चुका है और अब जो है मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये देखें इसको अच्छे से जो है ये ग्राइंड कर लिया है। और अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 2 में हमने जो है मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जितने भी हलवे हैं वो हमेशा जो है वो देसी घी के अंदर ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। जैसे ही हमारा जो घी है ये मेल्ट होता है और फिर जो है हम इसके अंदर कार्डिमम के जो सीड्स हैं वो ऐड करेंगे या आप जो है वो पाउडर इलायची पाउडर कार्डिमम पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके अंदर जो कार्डिमम है इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इसके ओनली सीड्स 3 से 4 यानी कि जो आपकी कार्डिमम है उसको इस तरह से आप करके और डाल दें। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आपके जो घी है उसके अंदर आ जाएगा। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ
जो हमने ग्राइंड किया है ड्राई डेट्स उनको, ये देखें ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब जो है मैं इसको अच्छे से जो है वो भून लूँगी। ये देखिए इसके अंदर हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपने अब जो है इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे स्टिक होने लग जाएगा। और हमने इसको उस वक्त तक जो है वो भूनना है जब तक इसके अंदर जो है ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाए। ये देखिए इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है ये मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जो है जितनी भी शुगर आप लेना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई डेट्स होती हैं ये वैसे भी स्वीटन होती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और आप जो है मैं चीनी के साथ इसको मज़ीद जो है वो भूनूँगी, क्योंकि शुगर ऐड करने के बाद जो शुगर है ये अपना वाटर जो है इसका रिलीज़ हो जाएगा, तो वो भी हमने ड्राई करना है और इसको हमने अच्छे से भूनना है। ये देखें ये हलवा अच्छे से जो है ये भुन चुका हुआ है, और ये देखें ये इस तरह से जो है ये बाइंड होने लग जाएगा। और जो ऑयल है वो भी बॉटम पे नज़र आने लग गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं हो रहा। ये देखें। और अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड करी नट्स। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी यूज़ करना चाह रहे हैं। ये मैंने कैश्यूज़ लिए हैं, काजू और पिस्ताशियो, और ये मैंने आलमंड्स लिए हैं, और ये जो है ये मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। आप अपनी चॉइस से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको जो है वो मैं 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो हलवे के साथ मिक्स करूँगी, और फिर जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें ये हलवा जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ चुका है। और अब जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें ये हमारा ड्राई डेट्स का हलवा रेडी है। आप इस सर्दियों में इस रेसिपी के साथ इस हलवे को ज़रूर बनाएं और अपनी सर्दियों का मज़ा दुबाला करें। और मेरे वो बहन भाई जिनको कमर की दर्द का बैक पेन का प्रॉब्लम है, लोग ये वाला हलवा लाजम बनाएं। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो ये ज़रूर इस सर्दियों में ये हलवा बनाकर ज़रूर खाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और बेल आइकॉन को मस्ट प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।